नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है जप विधि। जप हम कैसे करें। जप के महात्म्य के बारे में बताया गया है। जप 3 प्रकार का होता है। वाचिक, मानसिक और उपांशु। ये तो जप की श्रेणियाँ हो गई। अब हम स्थान के बारे में निर्णय करते हैं कि जो हमारा स्थान जप का स्थान है इसका भिन्न भिन्न स्वरूप है। बताया गया है जप के स्थान के घर में जप करने से 1 गुना, गौशाला में 100 गुना, वन या वाटिका तीर्थ में 1000 गुना फल मिलता है। पर्वत पर 10,000 गुना, नदी तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में करोड़ गुना और शिवलिंग के निकट जप करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसा प्रमाण है, गृहे चैक गुण प्रोक्तः गोष्ठे शतगुण स्मृत, पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्रगुणमुच्यते। अयुतः पर्वते पुण्यं नद्यां लक्षगुणो जपः, कोटिर्देवालये प्राप्ते अनंतम शिवसन्निधौ। अब तो ये जप का विधान हो गया कि जप कहाँ कहाँ करना से जहाँ कहाँ कहाँ जप करेंगे तो उसका अलग अलग जगह का अलग अलग फल है। इसमें कई बातें होती हैं। जप किस दिशा में बैठकर करना चाहिए, जप किस माला से करना चाहिए, अलग अलग कामनाओं के अनुसार, अलग अलग देवताओं के मंत्र के अनुसार अलग अलग जप होता है। अब जैसे ज़्यादातर शिव भक्त जो हैं रुद्राक्ष की माला से जप करते हैं, वैष्णव हैं तुलसी की माला से जप करते हैं, सरस्वती की देवी की आराधना या उनके मंत्र का जप करने के लिए स्फटिक की माला सर्वोत्तम मानी जाती है। लक्ष्मी के लिए कमलाक्ष की माला है। ये तो माला के भेद हुए, स्थान के भेद हुए। जपने का सही तरीका क्या है। जपने का सही तरीका बहुत ही कम लोगों को मालूम है। जप करते ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन अनुष्ठान करते हैं, कहते हैं उसका मुझे फल नहीं मिला, मैंने फला मंत्र का जप किया, मेरा सिद्ध नहीं हुआ। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, पुराने लोगों को देखा है। ऐसे सब लोगों का हम नाम बता सकते हैं कि पूरा जीवन उनका साधना में बीत गया, लेकिन अगर उनके बारे में पूछा जाए सही तरीके से, अगर उनके बारे में जांच पड़ताल किया तो यही बात में समझ में आया कि ये तो जप करने का तरीका उनको पता नहीं था, या मंत्र का सही ज्ञान नहीं था, स्थान की महिमा के बारे में भी नहीं पता था। मान लीजिए कोई नदी किनारे बैठ के भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन उनको सही तरीका से माला जप करने का तरीका नहीं मालूम है। अब बंदूक की गोली आप चलाना तो जानते हो, लेकिन सही दिशा में नहीं लगाओगे, सही लक्ष्य पर नहीं लगाओगे तो कितनी भी फायरिंग करते रहो ना, आप काम बनने वाला नहीं है। 100 गोली फायरिंग करो, निशाना सही नहीं लगेगा तो आपका काम नहीं बनेगा। अगर निशाना आप सही लगाना जानते हैं, सही लक्ष्य पर आपने निशाना साधा है, तो 1-2 गोली में, अगर एक भी नहीं तो अन्यथा 2 गोली में ही आपका निशाना लग जाएगा। जीवन में निशाना लगाते रहो, जब लक्ष्य ही आपका सही नहीं है तो निशाना नहीं लगेगा। तरीका इन्हें मालूम है, बंदूक पकड़ने का तरीका इन्हें मालूम है। उसी प्रकार से माला पकड़ने का अगर तरीका नहीं मालूम है
माला किस तरह से पकड़ा जाता है, किस तरह से जप किया जाता है, तो कैसे करेंगे। देखिए, माला जपने के लिए आपकी ये हाथ की जो ये मध्यमा उंगली है, तर्जनी को अलग कर दीजिए। ये तर्जनी जो उंगली है इसको अलग कर दीजिए। अब माला किस पर रखेंगे आप, माला रखने के लिए आप ये अनामिका उंगली है, चौथी नंबर की ये उंगली है, इस पर आप माला रखिए। माला रखने के बाद में अब ये इस उंगली से और इस उंगली से, दोनों उंगली से इसको पकड़िए। ये पकड़ने की मुद्रा है। इस मुद्रा को, और ये अनामिक, ये कनिष्ठिका और ये तर्जनी, दोनों उंगलियों को अलग अलग कर दीजिए। इससे माला जपिए। माला जपने का तरीका है आपको मैं बता रहा हूँ। ये मेरा माला है, इसको मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने। देखिए, ये इसको बोलते हैं सुमेरु। ये सुमेरु को पकड़ लीजिए। माला का मंत्र भी है, माँ माले महामाय सरस्वती स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्तवयी न स्तन्मान सिद्धा भव ओम अभिघ्नम कुरु माले तुम गृहणामि दच्छिरे करे जब काले सिद्ध प्रसिद्ध मम सिद्ध। इस प्रकार से करके इसका एक दाना जो है इसको सही से करें। एक एक मंत्र को एक एक दाना इस तरह से कर दें, इस तरह से। ये माला जप करने का सही तरीका है। और माला जिससे मान लीजिए आपका पूरा हो गया, ये सुमेरु है, ये सुमेरु दिखाई दे रहा है, ये सुमेरु यहाँ तक है। आपने जब ऐसे जब किया है, जब करते करते जब आपका ये सुमेरु आ गया, किसी लोगों को पता नहीं है, वो डायरेक्ट ऐसे करते चले जाते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। जब यहाँ से ये सुमेरु इसे इतना आ गया है, तो ऐसे करने के बाद में आपको इसको पकड़ने के हाथ घुमा करके फिर इसको ऐसे पुनः करना है। इसका उल्लंघन नहीं करना है, इसको डकाना नहीं, इस तरफ से है, लांघना नहीं है। तो यह जप करने के विधान है। और भी जप रहस्य अनेक प्रकार के हैं, जप के अनेक रहस्य हैं, जप की अनेक महिमा है, और अलग अलग तरीक़ों में अलग अलग माला का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग तरीके से जपा जाता है। ये मेरा नया चैनल है, अगर आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भेजें। मेरी सदस्यता स्वीकार करें। आगे और जो भी आप कमेंट अगर बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कुछ लिख करके दें, उसके बारे में मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूँगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।